आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया है और इन्होंने समाज के लिए काफी काम किया है। लेकिन उस काम का कभी इन्होंने अपने आप बोला नहीं है। लेकिन हम लोग आज इनके पास आए हैं इनके काम की पूरी जानकारी लेने के लिए। तो आपका स्वागत है। मैं बहुत चाहता हूं कि धन्यवाद। जनता को आप अपना पूरा परिचय दीजिए। प्रदीप जी, मेरा नाम अनिल पंडित है। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। पिछले 40-45 साल से हम लोग यहाँ पर रहते हैं। समाज के हित के लिए हम जी लोग शुरू से जुड़े हुए हैं। जी हम लोगों का मेन मोटिव होता है गरीब, असहाय, वृद्ध लोगों को, गौ माता को, गायत्री को, हम लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी लोग हैं उनको सबको प्रोत्साहित करते हैं, रोजगार से जोड़ते हैं। साथ साथ में उन लोगों को हम लोग अपने बराबरी का दर्जा दे करके अपने बराबर में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, चाहे वो किसी भी, हमारे यहाँ पर बेसिकली कास्टिज्म नहीं है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, अच्छा, आपके संगठन में? हमारे संगठन में कोई कास्टिज्म नहीं है। हम लोग जो भी सनातनी हैं, हम लोग सबके साथ में एक ही बर्तन में खाना खाना, एक ही बस साथ रहना और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, ये हमारे संगठन का मेल उद्देश्य रहा है। हम मैक्सिमम लोगों को, हमारे संगठन के अंदर में हरिजन लोग बहुत जुड़े हुए हैं और मुझे हरिजन लोगों से बहुत प्यार है। हरिजन लोग हिंदुत्व का पुजारी माना जाता है। जी मैं चाहता हूं कि हरिजन लोगों को अगर हम लोग अपने साथ में जोड़ें, तन मन धन से जोड़ें, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक दे। जी इतना बड़ा ताकत का खजाना जो है वो हमारे हरिजन समाज के अंदर में है। मैं इसके 2-3 उदाहरण दूंगा। बहुत पुरानी बात है, खैर अभी शायद आप तो यंग है अभी। एक बार मेरठ में मलियाना कांड हुआ था। एक बार खुर्जा के अंदर में हिंदू मुस्लिम राइट हुए थे। हमारे हरिजन भाइयों ने वहां पर जो अपने हिंदुत्व के लिए कार्य किया वो सराहनीय है। उन लोगों ने अपने हर चीज को त्याग करके हिंदुत्व के लिए बाहर निकल पड़े और बहुत से सनातनी लोगों की उन्होंने जान बचाई, जिस टाइम पर मुसलमान अत्याचार कर रहे थे और हिंदू मुस्लिम राइट हो रहे थे। तो इसलिए मैं मानता हूं हमारे यहाँ पर हिंदू, चाहे वो हरिजन है, चाहे शेड्यूल कास्ट है, चाहे ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, यादव है, लोधी है, हम सब लोगों को भाई का दर्जा देते हैं। हमारे लिए सब सनातनी एक ही मंच पर है। अच्छा, सब एक है। जी। अच्छा, आपका जो संगठन है, आपको उसके प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश उपाध्यक्ष आप बनाए मुझे गए हैं प्रदेश उपाध्यक्ष अभी की जल्दी जिम्मेदारी में। मिली है। जी। तो आपने क्या रोड मैप बनाया है कि मुझे कैसे करके संगठन को आगे बढ़ाना है? क्योंकि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र जी हैं, जी। वो काफी संघर्षशील हैं और बिल्कुल। ऐसे संघर्षशील नेता के नेतृत्व में आप लोगों को काम करने का जो मौका मिला है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। जी हमारे जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तरसेम मनहास जी, वो योगी जी के बहुत करीब हैं। हर वक्त उनके साथ साया की तरह वो रहते हैं। उन्होंने ये जो संगठन खड़ा किया है उसमें उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री वीरेंद्र जी को दी हुई है। वीरेंद्र जी बहुत सारे संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े संघर्षशील आदमी हैं, गाजियाबाद में ही रहते हैं। मैं उनके संपर्क में काफी दिनों से हूँ और उन्होंने पता नहीं क्या सोच समझ करके मुझे ये पद दिया है। मुझे उपाध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने यहाँ पर लिया है। हम उत्तर प्रदेश के लिए शुरू में संगठन खड़ा करने के लिए अपने मंडल के लोगों को पहले तैयार कर रहे हैं। हमारे 72 मंडल हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर में हैं। पहले हम लोग 72 मंडल अध्यक्ष चुन रहे हैं। 72 मंडल अध्यक्ष चुनने के बाद में एक मंडल के नीचे हमें करीब 5 से 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। किसी किसी मंडल में जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर 6 डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं। तो मंडल अध्यक्ष को फिर हमने जिम्मेदारी दी हुई है कि वो अपने लेवल पे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारी एक महिला विंग भी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के कार्यकर्ताओं को वो लोग अपने साथ जोड़ें। और हमारा संगठन, मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं, बहुत ही जल्द बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। अच्छा, ये जो बांग्लादेश वाला मुद्दा है, जी। कितना अत्याचार हिंदुओं पे हुआ और यहाँ पे आप लोगों ने लगातार इसकी आवाज उठाई। बांग्लादेशियों का मुद्दा आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाइयों के ऊपर में जो अत्याचार हुए हैं, ये एक दिन की रणनीति नहीं है, ये बहुत लंबी रणनीति है और इसके पीछे कुछ विदेशी ताकतें भी हैं जो हमारे पड़ोसी राज्यों को और पड़ोसी देशों को अस्थिर करने में तुली हुई है। ये सबको मालूम है, जिसमें हमारे यहाँ के भी कुछ वेल नोन नेता इन्वॉल्व हैं।
मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आज की तारीख में वो लोग जिन लोगों को हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, जो लोग विदेशी माता की कोख से जन्मे हुए हैं, वो लोग हिंदुस्तान को तोड़ने में लगे हुए हैं। एक आध दो कुछ नाम आप बताएंगे? मैं नाम लेने के लिए तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक ही फैमिली है जिस फैमिली ने शुरू से हिंदुस्तान के ऊपर राज किया है, उस फैमिली का अभी अंत आ चुका है, और उस फैमिली का जो लास्ट मेंबर है, वो लास्ट मेंबर अभी आप समझ लीजिए अपने आप को अविवाहित और यंग घोषित करता है, लेकिन अभी बांग्लादेशी आपके एक भाई न्यूज चैनल ने उसका खुलासा किया है, वो विवाहित है, उसके 15 साल और 17 साल के 2 बच्चे भी हैं जो विदेश में रहते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी से वो शुरू से मोहब्बत है उनको। उनको जब इलेक्शन आता है तो हिंदुओं के मंदिर में जाना, तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना। अच्छा, जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं। जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं वो लोग। तो अभी आपको क्या बताऊं, आप सभी समझ गए होंगे और पूरी जनता समझती है। हिंदुस्तान की जनता, मैं आपको बताऊं, बड़ी समझदार जनता है। आज की तारीख में जब से आपके जैसे भाई लोग मीडिया में, बहुत सारे न्यूज चैनल्स और मल्टीमीडिया पे आए हैं, तब से कोई ऐसा पॉइंट बचता नहीं है जो अछूता रह जाए किसी भी राजनेता से। अच्छा, ये जो इस फैमिली के बारे में, जो हिंदुस्तान को एक तरीके से, हिंदुस्तान के अपने आप को ये युवराज भी कहते हैं, जी। और इस फैमिली को शाही फैमिली कहा जाता है, राजनीतिक तौर पे शाही फैमिली कहा जाता है। तो आप जनता से कुछ ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि जनता इनके मोह माया से निकले, क्योंकि कई राज्यों में अभी भी इस फैमिली की सरकार भी है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको तो 2 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे हिंदू धर्म के महंत और मठाधीश हैं, उनके लिए मेरा एक बड़ा स्पष्ट संदेश है कि मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी इन फ्यूचर में ये चुनावी मेंढक जो है, बरसाती मेंढक जो चुनाव के मैदान में मठ और मंदिरों में जो घूमते हैं, इनको मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया जाना चाहिए। प्योर सनातनी आदमी को ही मंदिरों में प्रवेश दिया जाए। अच्छा, जो जो नेता पहले से लगातार मंदिर जाता हो, उसी को ही प्रवेश की अनुमति हो? नहीं, मेरा मानना ये है कि जो पहले से ना भी जाता हो, वो अभी नया भी जाना शुरू किया हो, लेकिन सनातनी हो, हिंदू धर्म को मानता हो, दोगला ना हो। अच्छा, जैसे ये लोग अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, उस तरह के दोगले लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया चाहिए। और मैंने एक बार महसूस भी किया है, किसी एक मंदिर से इनको वापस भी किया गया है, मुझे नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। तो मैं उन महात्मा को, उन मठाधीश को बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा प्रण किया और ऐसा साहस किया कि इनको मंदिर में जाने से रोका। आप अपने संगठन के थ्रू अब आगे की योजना क्या है, इन फ्यूचर आगे की, जो अभी कुछ 2 शब्दों में जी। आपने अभी तो संगठन विस्तार के लिए बताया है, लेकिन कुछ ऐसे काम जो आप लोग कहना चाहते हो, तो उसका आप बता दीजिए। हमारे संगठन के बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं, 3-4 मुद्दे हैं। इन चारों मुद्दों पे मैं बड़े स्पष्ट आवाज उठाता रहता हूं, और अगले महीने शायद हमारी मुख्यमंत्री मठाधीश्वर योगीनाथ जी से भी मुलाकात होगी। हम उसमें भी उनसे 1 to 1 ये मुद्दा उठाएंगे। हमारे जो राजनेता हैं, हालांकि मुझे थोड़ा छोटा कार्यकर्ता हूं मैं, तो कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि कहते ज्यादा हैं, करते कम हैं। संसद के अंदर में आवाज बहुत ऊंची ऊंची उठाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो काम होता नहीं है। कई साल पहले से, जब से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, तब से एनआरसी का, सीएए का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं हुआ है। हम लोगों को ग्राउंड पे वर्क करना चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहूंगा, हिंदू भाइयों को भी मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आप संगठित रहें, संगठित व्यापार करें, एक दूसरे की मदद करें, विधर्मियों से दूर रहें। विधर्मी कभी किसी का नहीं हो सकता है। हमारी संगठन की ये सबसे बड़ी चीजें हैं। और हम लोग अभी जो बांग्लादेश में हमारे भाइयों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम लोग, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज की तारीख में, बहुत ऊंची आवाज हम लोग उठा रहे हैं। एनआरसी हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, सीए हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, समान शिक्षा अधिकार हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इन चीजों को हम लोग राष्ट्रीय लेवल तक हम लोग उठाएंगे, और जल्दी ही हम लोग समझते हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी इसके प्रति बहुत ही गंभीर होकर के कुछ कदम उठाएगा। यह अनिल शर्मा जी, जिन्होंने अपने दिल की बात, अपना जो दर्द भी है, और जो पूरे अपनी जो संगठन की रूपरेखा है, सब आप लोगों के सामने पेश किया है। आप इनके दिल की बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।